गांव से कुछ मील दूर काला नाला नाम का एक इलाका था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां की मिट्टी भी अपना रंग बदल लेती है। उसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही जिद्दी और निडर था। एक रात राघव को अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल के उस पार जाना पड़ा। गांव के पुजारी ने उसे रोका। राघव, आज 14वीं की रात है। आज हवाएं बातें करती हैं और परछाइयां इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। मत जाओ। राघव बस मुस्कुराया और अपना लालटेन जलकर घने अंधेरे में उतर गया। जैसे जैसे राघव जंगल के अंदर गया, तापमान गिरने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। वह रुका तो आहट भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका लालटेन बुझ गया। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। अचानक उसे अपने सामने पुजारी जी खड़े दिखाई दिए। राघव ने राहत की सांस ली। अरे पुजारी जी, आप यहाँ? आपने तो डरा ही दिया था। पुजारी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक दिशा की ओर इशारा किया। राघव उनके पीछे चलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पुजारी जी के पैरों पर पड़ी। उनके पैर जमीन से 3 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। राघव का खून जम गया। वो समझ गया कि ये पुजारी जी नहीं, बल्कि वह साया है जो लोगों को रास्ता भटकाता है। वह वहां से सरपट भागा। भागते भागते वह एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह खुद राघव दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। हवेली के दरवाजे पर खड़ा दूसरा राघव बोला, अंदर आ जाओ राघव, बाहर बहुत खतरा है। असली राघव चिल्लाया, तू कौन है? मैं यहाँ हूँ। नकली राघव हंसने लगा। उसकी आवाज अब इंसान की नहीं बल्कि लोहे के रगड़ने जैसी थी। वह धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव को पुजारी जी की एक और बात याद आई, बुराई केवल अंधेरे और भ्रम में पलती है। अगर तुम उसे सच का आईना दिखा दो तो वह बिखर जाती है। राघव के पास जड़ी बूटी पीसने वाला एक छोटा सा पीतल का पत्थर था जो बहुत चमकता था। जैसे ही वह हमशक्ल उसके करीब आया, राघव ने अपनी जेब से वो पत्थर निकाला और जैसे ही चांद की रोशनी उस पत्थर पर पड़ी, उसने उस पत्थर को साए की आंखों पर डाल दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और वो साया वहीं पर गायब हो गया और राघव वापस अपने गांव लौट गया। उस दिन के बाद उस जगह पर कोई भी नहीं जाने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।